बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज भुना गोश्त मेरे स्टाइल में। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम एक कटोरी तेल डाल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके साथ ही हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके साथ ही हम गोश्त ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। चलें जी, हमारा गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम गोश्त में प्याज ऐड कर देंगे और बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और छिलके उतरे हुए टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी में आगे बढ़ते हैं और इसमें नमक ऐड कर लेते हैं हस्बे ज़रूरत। और पिसी लाल मिर्चें एक चाय का चम्मच। और हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर आधा चाय का चम्मच। ये सब मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये सब मसाले अच्छे से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएं। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद हम अपने गोश्त में ऐड कर देंगे 2 गिलास तकरीबन पानी और इसे 30 मिनट तक तकरीबन हम ढक्कन ढक के अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। और 30 से 35 मिनट बाद हम इसे ढक्कन हटा के देखेंगे। तो ये देखें, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि ये सब मसाले इस तरह से जो बिल्कुल गल चुके हैं वो सब अच्छे से ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। तो इस स्टेज पर मैंने यहाँ धनिया पिसी हुई और गरम मसाला ऐड कर दिया था और इसे दोबारा से अच्छे से भून लिया था। चलें जी, मज़ेदार सा हमारा भुना गोश्त अब बिल्कुल रेडी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।